यस। चलो अब आता है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवाल बनेंगे आपके। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्वेश्चन है, देखो मान लो एक स्प्रिंग है आपके पास और एक ब्लॉक है जिसका मास है m। जैसे इस m ब्लॉक को मैं इस पर हैंग करूंगा, ये कुछ नीचे खिसक जाएगा। ये इसकी मान लो नेचुरल लेंथ है, यहां पर था ये नेचुरल लेंथ पर, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। मान लो ये दूरी कितनी है x0। ये यहां पर ये बैलेंस हो जाएगा, यहां पर क्या हो रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा और ऊपर से लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स kx। यहां पर mg बराबर किसके होगा, kx के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, mg बाई k। ये x क्या है, ये x आपका मीन पोजीशन है कि नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन किस डिस्टेंस पे मिलेगा, mg बाई k डिस्टेंस पर। ये क्या है आपका मीन पोजीशन आया। अभी ये ऑसिलेट नहीं करेगा, ऑसिलेट करवाने के लिए इसको नीचे ले जाओ, सॉरी इसको x0 करना है ना मैं, और यहां पर kx0, यहां पर लिया है मैं इसको x डिस्टेंस पर, फिर इसको मैं रिलीज करूंगा यहां से, तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस पोजीशन पर आएगा तो नीचे लग रहा होगा फोर्स mg, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऊपर फोर्स लग रहा होगा नेचुरल लेंथ से कितने डिस्टेंस, x0 प्लस x, तो k x0 प्लस x। बॉडी किधर मूव करेगी, ऊपर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर, k x प्लस x0 माइनस mg के, यही होगा। सॉल्व करो इसको, यहां से आ जाएगा kx प्लस kx0 माइनस mg। अच्छा यहां पर साइन हम लोग उल्टा लेंगे, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो यहां पर माइनस लगा देना आप लोग। नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए माइनस में आएगा नेट फोर्स। अब यहां पर देखो mg इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, kx0, तो ये दोनों बराबर है, तो kx0 और mg कैंसिल, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस kx, एफ नेट इक्वल टू होता है ma माइनस kx, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस k बाई m। तो मैंने आपको एसएचएम की इक्वेशन बनाई थी, बताई थी कि एसएचएम में जो एक्सीलरेशन होता है वो ओमेगा एक्स की पावर, ये एसएचएम की इक्वेशन है। तो ये जो है k बाई m, इसको k ऑफ एसएचएम बोलो या फिर ओमेगा स्क्वायर बोलो इसको। तो आप देखोगे a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। तो जब भी a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो समझ जाना वो इक्वेशन किसकी है, एसएचएम की। तो यहां पे लिखोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये एसएचएम की इक्वेशन है। कौन सी, a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
और ये k बाई एम क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रखोगे k बाई एम, कहां पे स्क्वायर आता है बेटा, ओमेगा आता है यहाँ पे, तो नहीं आता है सर। पाई, स्क्वायर नहीं आता। तो ये हो जाएगा ओमेगा उल्टा हो जाएगा, k बाई एम, एम बाई के हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड, ये आंसर होगा। बोलो आया समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक इंक्लाइन प्लेन लिया मैंने जो थीटा एंगल पर है, और यहां पर ऐसे स्प्रिंग है। अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, अभी इसमें कोई ब्लॉक ब्लॉक मैंने अटैच नहीं कर रखा। मैंने ब्लॉक अटैच करूंगा तो ये ब्लॉक के मास के कारण mg, इसे फोर्स लगेगा इधर, दैट इज mg साइन थीटा। तो ये कंप्रेस हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा। कितनी दूरी पे आया ये, x नॉट, यहां पे आके बैलेंस हो जाएगा। तो क्या किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, क्या ये mg साइन थीटा के बराबर होगा, ब्लॉक का मास m। यस सर। यहां से x नॉट बराबर हो जाएगा आपका mg साइन थीटा बाई के। ये क्या हो जाएगा आपका मीन पोजीशन। अगेन अब मीन पोजीशन से इसको मैं कंप्रेस करता हूं, मैं इसको कंप्रेस कर दिया यहां तक। कितनी दूरी तक, x दूरी तक, और फिर रिलीज करता हूं उसको। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अगेन टाइम पीरियड फाइंड करना, फाइंड टाइम पीरियड। तो अगेन नेट फोर्स निकालेंगे। जब ये x दूरी पर आएगा तो इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा, एफ नेट इक्वल टू, इस पे देखो नेट फोर्स इधर की तरफ ज्यादा होगा, इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा लगेगा, इधर लग रहा होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट। तो ये होगा माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस mg साइन थीटा। एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट प्लस mg साइन थीटा। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, के एक्स नॉट इक्वल टू mg साइन थीटा के। तो के एक्स नॉट और mg साइन थीटा दोनों कैंसिल। अगेन एफ नेट एम ए हो जाएगा माइनस के एक्स ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगेन ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगेन ये ए जो है प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। अगेन ये इक्वेशन हो जाएगी एस एच एम की। अगेन टाइम पीरियड इसका आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बोलो आसान है? इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आएगा, चाहे इंक्लाइन प्लेन में रख दो आप। नोट कर लो इसको। हो गया सर। हो गया? हाउ फास्ट आर यू? सर थोड़ा आपके साथ साथ भी लिख रहा था ना सर, समझते समझते। तू चीते का पीछा कर रहा है? चीते के साथ दौड़ने की कोशिश कर रहा तू?
सर लेकिन वो हो नहीं सकता सर। सर कभी कभी रह जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेते हैं। ठीक है। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड वाला निकालना है क्वेश्चन में, हमेशा यही करना है, एफ नेट निकालना है। और जो वैल्यू आएगी ए के साथ, ये वाली, वो टी बाय 2 पाई अंडर रूट ओमेगा करना है, 2 पाई बाय ओमेगा करना है। तब कर दो उसको। यस सर। और देखो सवाल, पुली ले लेते हैं। इस तरह से पुली, यहां पे लगा दो स्प्रिंग, और यहां पर ये किस तरह का, इस तरह से स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग में मैंने कोई मास नहीं लटका रखा, तो अभी स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पर है। अब मैंने क्या करा, इसमें मास अटैच करूंगा तो स्प्रिंग जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, तो स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, यहां तक हो गया। ये भी नीचे आ जाएगा। इसकी मीन पोजीशन ये थी, नहीं मीन पोजीशन ही नेचुरल लेंथ। तो ये मास यहां पर आ गया। एक्स नॉट डिस्टेंस, सपोज करो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्स नॉट, इसका मास एम है, एम जी बराबर टेंशन के होगा, और जो टेंशन है क्या वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा? टी बराबर किसके होगा, के एक्स के। तो अगेन यहां पर एक्स बराबर हो जाएगा एम जी बाई के। फिर मैंने इस मास को नीचे थोड़ा सा, एक्स नॉट आएगा सॉरी, यहां पे इसको एक्स डिस्टेंस पे खींच के मैंने इसको रिलीज किया, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा टेंशन टी, नीचे लग रहा है एम जी, इसको टी डैश बोल दो, टेंशन को टी डैश बोल दो, क्योंकि यहां पर तो टी लिया है, अब टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स, तो टी डैश बराबर होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट। अगेन नेट फोर्स, ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू माइनस टी डैश माइनस एम जी, वैल्यू रखो माइनस के एक्स नॉट प्लस एम जी, के एक्स नॉट और एम जी कैंसल, अगेन माइनस के एक्स, एम ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो पुली के साथ भी ले लिया तो भी टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सबका आंसर सेम ही आ रहा है, तो तब तो डायरेक्ट ही आंसर ही लिख देंगे सर। नहीं अभी थोड़ा अलग कराता हूं। मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टी बराबर अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में हो, चाहे इस तरह का सिस्टम दे रखा हो, आपको डायरेक्ट ये लगा देना है। हो गया?
हो गया सर। ठीक है, चलो आगे देखो। अब थोड़ा सा अलग लेते हैं हम लोग। स्प्रिंग ले लेते हैं यहां पर। स्प्रिंग को एक पुली के साथ अटैच कर देते हैं। ये ग्राउंड एक थ्रेड ऐसे आके ऐसे जुड़ रहा है। अभी इसमें कोई मास अटैच नहीं है तो कोई पुली में कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मास इसमें एक्सटेंड किया, एम लगाया, तो स्प्रिंग में सपोज करो स्प्रिंग पहले यहां तक थी, स्प्रिंग यहां पर आ गई। इसको बोलूंगा मैं एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एक्स एस पी, एक्स एस पी। अच्छा, ये ब्लॉक कितना नीचे आया? ये भी तो नीचे आएगा क्या? ये भी Yes, एक्स sir. एस पी नीचे आएगा क्या? ये कितना नीचे आएगा? By 2, sir. ठीक है, सपोज करो ये ब्लॉक नीचे आया एक्स नॉट। हमने कांस्टेंट मोशन पढ़ा था, तो कांस्टेंट मोशन में आपको याद हो, अगर ये स्ट्रिंग एक्स नीचे आती है तो पुली कितना नीचे आएगी? ये वाली स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसको कैसे एवरेज मेथड से निकालता है? एक्स प्लस 0/2। याद है? अगर ये Yes, एक्स sir. नीचे आ रही है और ये 0, इसका इस वाली इसकी तो अटैच है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस पुली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज मेथड से एक्स प्लस 0/2। उसी तरह से ये एक्स नॉट नीचे आ रहा है, एक्स एस पी ये नीचे आया पुली, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो रिलेशन क्या होगा? एक्स एस पी बराबर एक्स नॉट प्लस 0/2। यहां से एक्स एस पी आ जाएगा आपका एक्स नॉट बाई 2। यहां पर टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, तो यहां पर टेंशन कितना होगा? 2t। ये तो आता है ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो देखो स्प्रिंग फोर्स 2t बराबर k टाइम्स ऑफ एक्स एस पी, यही होगा अभी इस समय। 2t बराबर k एक्स पी, इसका टेंशन स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एक्स एस पी की जगह ये रख दो k एक्स नॉट बाई 2, तो टेंशन हो जाएगी इस समय k एक्स नॉट बाई 4। इस समय टेंशन हो जाएगी k एक्स नॉट बाई 4। ये किस समय? अभी जब ये मीन पोजीशन पर है, ये मान लो मीन पोजीशन पर है। अब मैंने क्या करा, इसको नीचे खींचा, कितने डिस्टेंस? x डिस्टेंस पर ब्लॉक को। तो अब ये कितने से ऑसिलेट करेगा? टाइम पीरियड निकालना हम लोगों को। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो अब टेंशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे लिखो आफ्टर मूविंग x डिस्टेंस, अब नेट फोर्स क्या होगा? अब नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू एम जी। देखो टेंशन अभी है के एक्स नॉट बाई 4। जब ये इसको x खींचूंगा मैं, जैसे ये x नॉट नीचे आया, तो टेंशन होगी के एक्स नॉट बाई 4, और जब इसको x खींच दूंगा तो t बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 4। तो अब टेंशन क्या हो जाएगी? के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये टी एम जी के बराबर है।
अभी जो t था वो mg के बराबर था। यहां पे सॉल्व करो इसको, mg माइनस के एक्स बाई 4 माइनस के एक्स नॉट बाई 4, के एक्स नॉट बाई 4 और mg कैंसिल, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के बाई 4x, ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस के बाई 4m इंटू एक्स। अगेन ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम की जगह आएगा 4m बाई के। बोलो आया समझ में? यहां पे टाइम पीरियड आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मास m, ठीक है। ये अभी मीन पोजीशन पे, कहां पर है, मीन पोजीशन पर, और ये ऑसिलेट कर रहा है। v वेलोसिटी मान लो इसकी, ये ऐसे करके यहां पर एसएचएम कर रहा है। ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। अभी मीन पोजीशन पर है, ठीक। यहां पर क्या है, बुलेट है, इस बुलेट का मास भी m है, बुलेट का मास भी m है। ये v नॉट वेलोसिटी से आ रही है और इस ब्लॉक के अंदर घुस जाती है। तो क्या होगा, इससे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो मुझे फाइंड करना है कि इसका न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा। अभी इसका एम्पलीट्यूड a है। बुलेट्स गेट एम्बेडेड, क्वेश्चन है बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड, फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड। न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा ये फाइंड करना है। बुलेट्स गेट एम्बेडेड इन ब्लॉक फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड। कैसे करेंगे, इसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल बुलेट का मोमेंटम mv नॉट, इसका मोमेंटम mv, बुलेट इसके अंदर घुस गई तो मास हो गया 2m, वेलोसिटी का पता नहीं तो v डैश मान लिया मैंने, m m m कैंसिल हो जाएगा, m m m, तो v डैश बराबर हो जाएगा v प्लस वी नॉट बाई 2। तो आपको ये पता चल गया कि बुलेट लगने के बाद ये ब्लॉक v प्लस वी नॉट बाई 2 से मूव करेगा। अब ध्यान से देखो, ये v कितना होगा, ये मीन पोजीशन पर है, तो v बराबर क्या a ओमेगा होगा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, Yes. मैक्सिमम स्पीड। तो v की जगह मैं a ओमेगा लिख सकता हूं प्लस वी नॉट बाय 2, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, ओमेगा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है। इनिशियली आपको गिवन है, ठीक है। तो v डैश पता चल गया। क्या v डैश को मैं a डैश ओमेगा डैश लिख सकता हूं? ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यस सर। ब्लॉक के अंदर घुसेगा तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a डैश ओमेगा डैश इक्वल टू a ओमेगा प्लस v नॉट बाय 2। अच्छा न्यू ओमेगा क्या हो जाएगा, ये जो ओमेगा डैश है ये क्या हो जाएगा, पहले था अंडर रूट के बाय एम, अब इसका मास 2m हो गया, तो ओमेगा न्यू क्या k बाय 2m हो जाएगा, या ओमेगा डैश क्या ओमेगा डैश k बाय 2m हो जाएगा। यस बात सर। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ओमेगा डैश की वैल्यू रख दो यहां पे, a डैश अंडर रूट k बाय 2m, a ओमेगा पुराना वाला लिख दो k बाय m प्लस v नॉट बाय 2। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग? इसको सॉल्व कर दो, a डैश निकल जाएगा आपका। तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा आपका v नॉट a अंडर रूट k बाय m प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट k बाय 2m। ठीक है, दिस इज द आंसर। दिख रहा है आप लोगों को? सही से दिख रहा है ना? यस सर। तो ये आपका न्यू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। नोट कर लो।